हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से हमारे 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज के। दोस्तों आज 25वें दिन में, और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहां पर ट्रेंड को फॉलो करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि ट्रेंड के विपोजिट में अगर यहां पर ट्रेड लेते हो तो दोस्तों 100% यहाँ पर लॉस होना है। तो इसीलिए अगर मैं जो आज लॉजिक बताऊंगा उसको समझ गए तो दोस्तों यहाँ पर भी आप जो जिस तरह से मेरा कल यहाँ पर लॉस हुआ था, मैंने भी यह कई गलती कल करी थी कि मैंने ट्रेंड के विपोजिट यहाँ पर ट्रेड लिया। हालांकि कल मार्केट साइडवेज था, फिर भी मैंने यह गलती करी। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैंने सारी गलती को यहाँ पर देखा, देन उसके बाद में जो आपने यहाँ पर ट्रेड लिया वो कल का सारा लॉस मैंने यहाँ पर कवर कर रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है तो बार बार इस लॉजिक को समझ लेना, देन उसके बाद में ही ट्रेड करना। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि डेली आपको यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगी जिससे आपका लॉस बहुत ही कम यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सबसे पहले एंजल वन के अकाउंट पर, और यहाँ पर देखोगे कि कल हमारा लगभग 600 रुपये का यहाँ पर लॉस था, तो आज हमारा प्रॉफिट हुआ है 680 रुपये का। हालांकि इसमें छोटा मोटा ब्रोकरेज लगेगा, पर ऑल ओवर हमारा जो लॉस था कल का वो कवर हो चुका है। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर ध्यान से देखना तो कि हमारा यहाँ पर ऑलरेडी चार्ट पर हम यहाँ पर आपका ट्रेड बताएंगे। तो दोस्तों चार्ट पर आने के बाद में ध्यान से देखना कि कल की जो क्लोजिंग से मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो दोस्तों मार्केट कल ही इसके इर्द गिर्द घुमा था, इसीलिए हमने इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। बेसिकली कल का जो मार्केट यहाँ पर डोजी कैंडल बनाया था, तो हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, और रेजिस्टेंस पहले भी मार्केट इसी लाइन को यहाँ पर ले चुका था, तो इसीलिए हमारा लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बेसिकली मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में नीचे आया, और नीचे आने के बाद में दोस्तों ये जो रेड लाइन आप दिख रहे होंगे, ये वाली रेड लाइन, ये रेड लाइन दोस्तों मैं आपको जूम करके बताता हूँ कि मार्केट ने बहुत पुराना यहाँ से रजिस्टेंस लिया हुआ, इसीलिए मार्केट यहाँ से देखो पूरा रिजेक्शन लगा कैंडल में और नीचे आ गया। नीचे कहाँ आ गया? जिस तरह से मार्केट में दो बार यहाँ से ट्रेंड लाइन से मार्केट के थ्रू यहाँ पर सपोर्ट लेके आ रहा था, उसी तरह यहाँ पर मार्केट वापस यहाँ पर इसी का सपोर्ट लिया, और मार्केट कहाँ चल दिया? ऊपर चल दिया। तो बेसिकली हम इसके यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे कि अगर जैसा यहाँ पर अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों ब्रेकआउट तो हुआ, पर ऐसा जो हमारी एक्सेप्टेशन थी वह ब्रेकआउट नहीं हुआ। जिस तरह से यहाँ पर बड़ा ब्रेकआउट हुआ उसके बाद में दोस्तों हम कैंडल के रिटेस्ट का वेट कर रहे थे। कभी भी ध्यान रखना, अगर इस तरह की यहाँ पर जो कैंडल में पूरा रिजेक्शन लगने वाली कैंडल यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल अगर ब्रेकआउट देती है, तो दोस्तों मार्केट का ब्रेकआउट यहाँ पर रिटेस्ट का वेट करना चाहिए, ना कि इसी कैंडल में अपने को इंटर हो जाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों इसका जो रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद में दोस्तों हम इसी कैंडल में यहाँ पर इंटर हुए, और इंटर होने के बाद में जो हमारी बड़ी कैंडल थी, हालांकि छोटी मोटी स्कैल्पिंग थी, तो इसीलिए मार्केट का जो कैंडल का जो रिजेक्शन लगा उसमें हमारा जो लॉस था वो बहुत सारा यहाँ पर कम हो गया। पर दोस्तों बेसिकली हमारा जो मेन ट्रेड था बस इसी में हमारा यहाँ पर था। अधिकतर मैं बताऊँ हमारा जो है ट्रेड लेने का रीज़न ये था कि सबसे पहले हमारा यहाँ पर देखो रजिस्टेंस का ब्रेकआउट, मार्केट ऑलरेडी दो बार यहाँ पर मार्केट का रजिस्टेंस फेस कर चुका था, तो तीसरी बार यहाँ पर हमारा जो एक ब्रेकआउट हमको हुआ, और दूसरी बार यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी दो बार इस ट्रेड लाइन का यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो एक बार यहाँ से फिर यहाँ पर इसका सपोर्ट लिया, तो हमारे लिए दूसरा यहाँ सबसे विश्वास का कारण ये था। तो इसीलिए हम 3 से 4 चीज़ हमें यहाँ पर अच्छी खासी दिखी, देन उसके बाद में हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। फिर मार्केट उसी तरह मार्केट ऑलरेडी और बहुत ही हाई पर था, यानी कि ऑल टाइम हाई पर था मार्केट, तो बेसिकली फिर हमने यहाँ पर 22,794 यानी कि 22,800 का राउंड फिगर में हमारा जो एक रजिस्टेंस था उसको भी यहाँ पर ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद में मार्केट फिर धीरे धीरे, क्योंकि ऑलरेडी देखो कभी भी ध्यान रखना कि मार्केट अगर लंबी रैली से ऊपर आ चुका हो, तो दोस्तों मार्केट का अगर आपको यहाँ पर डाउन ट्रेंड में अगर ट्रेड लेना हो तो मार्केट को अपने को यहाँ पर साइडवेज होने देना है, ना कि यहाँ पर जैसा कि एक तरफा ऊपर आया, यहाँ पर डाउन, एक तरफा डाउन कैंडल यहाँ पर बनी तो आप यहाँ पर डाउन ट्रेंड में इंटर हो गए, तो वो बहुत ही यहाँ पर रेयर ऑफ द केस में होता है कि जिस तरह से मार्केट आया उसी तरह से नीचे आ जाता है। बहुत बार क्या होता है कि जो लोग यहाँ से अगर ऊपर ले गए तो दोस्तों वो 100% यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और यहाँ पर कभी भी ध्यान रखना कि ट्रेंड को अपना फ्रेंड बना लेना, क्योंकि अगर ट्रेंड के विपोजिट में अगर यहाँ पर आप ट्रेड लोगे तो दोस्तों यहाँ पर लॉस में कर सकते हो, क्योंकि देखो मार्केट पूरा यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड ही यहाँ पर आप सोच सकते हो, क्योंकि डाउन ट्रेड के लिए छोटी मोटी स्कैल्पिंग मिलेगी, बट बाकी यहाँ पर कोई डाउन ट्रेंड के लिए कोई लॉन्ग पोजीशन वाला ट्रेड नहीं मिला। तो इसीलिए अपने को इस चीज़ों को समझना है, सोचना है, देन उसके बाद में ही यहाँ पर ट्रेड लेना है। मार्केट देखो पूरी तरह से नीचे आया, नीचे आने के बाद में यानी कि बहुत नीचे से ऊपर आया, नीचे, और यहाँ पर देखो मार्केट साइडवेज हुआ। साइडवेज होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत लगभग 1 घंटे तक मार्केट साइडवेज रहा। देन उसके बाद में फिर डिसीजन लिया कि मार्केट को फिर ऊपर भगाया जाए। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा एक जोन था, इस जोन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और मार्केट फिर ऊपर यहाँ पर भग गया। एक छोटी सी स्कैल्पिंग हमने 3 PM कैंडल में बनी थी करी थी, तो 3 PM कैंडल में छोटा मोटा हमारा एक स्कैल्पिंग था। तो यही था हमारा यहाँ पर आज का ट्रेड कि कभी भी आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है, ना कि ट्रेंड के विपोजिट। अगर ट्रेंड के विपोजिट चलोगे तो बहुत ही रेयर ऑफ द केस में ऐसा होएगा
कि अगर यहाँ पर कॉल की प्रीमियम आप देखोगे तो धड़ाधड़ भग रही थी, बाकी पुट की प्रीमियम बहुत ही स्लो यहाँ पर थी। तो इसीलिए यहाँ पर प्रीमियम को भी देखकर चलना है कि जिस तरह की प्रीमियम अगर पॉजिटिव में है तो वहाँ का आपको बहुत सारा बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों देखा ही होगा आपने यहाँ पर एक मेरा ट्रेड का जो सिनेरियो था, यानी कि जो ट्रेड का यहाँ पर एक मेरा माइंडसेट था वो आपने यहाँ पर मैंने आपको बताया। देन उसके बाद में आप मेरा भी हालत देख ही रहोगे, ऑलरेडी मैं पूरा पसीने में भीग चुका हूँ। इसका रीज़न ये है कि आपको वीडियो बनाने के लिए मुझे पंखा बंद करके यहाँ पर वीडियो बनाना पड़ता है, ताकि मैं बिल्कुल फोकस के साथ और अच्छी आवाज़ के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप भी एक छोटा सा काम करा करो कि वीडियो को लाइक करा करो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी करा करो, ताकि मेरा भी इस तरह से मोटिवेशन बढ़े और आपको मैं डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ।